देखिए, प्लान 6 तारीख का यही है कि 8 बजे अभिजीत दीपके जी आएंगे, सोनम वांगचुक जी आएंगे एयरपोर्ट। वहाँ से हम सारे लोग पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस से परमिशन मांगेंगे, फिर हम लोग जंतर मंतर जाएंगे। अपना जो संविधान से दिया हुआ अधिकार है, द राइट टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट पीसफुली, हम लोग जाके वहाँ पे अपना राइट को असर्ट करेंगे। क्योंकि देश में जो भी हो रहा है, आप देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का ज़िंदगी एक तरह से नरक बन चुका है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ही वॉज इनकॉम्पिटेंट। अब ये इनकॉम्पिटेंसी का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, और हम लोगों का डिमांड भी यही है कि उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। परमिशन जो मांग रहे हैं वो कितने दिन के लिए मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का परमिशन देने से अगर इस्तीफा नहीं होता प्रोटेस्ट होने से, तो फिर उसके बाद का क्या प्लान है? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सारे ना जब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ये जो छोटे छोटे रूल्स हो जाते हैं, बना देते हैं, जिससे लोग अपना बात ही ना रख पाए। अब जब हम लोग ये सारे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हो कि परमिशन का, लेकिन हमें जो डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि ये 1 करोड़ बच्चों का क्या, इनका भविष्य का क्या होने वाला है, इंस्टेड ऑफ दैट कि ये जो, क्योंकि पुलिस के पास जब हम लोग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पावर्स नहीं है कि वो उसी टाइम हमें अलाउ कर दे या ना कर दे, ऐसा तो उनके पास पावर है। वी आर सेइंग कि आप पीसफुली हम लोगों को करने दीजिए प्रोटेस्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप ये बोलते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान से दिया हुआ अधिकार है, जिस पे डेमोक्रेसी बना हुआ है, उसको हम एक कोई रूल निकाल देंगे, बोलेंगे कि 30 दिन का नोटिस दीजिए, उसके बाद ही आप कहीं जाइए 10 से 5 बजे तक, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, क्या 5 बजे के बाद हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया क्या? 1 करोड़ बच्चों का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया क्या 5 बजे के बाद? तो ऐसा तो है नहीं। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, इस पे भी विचार होना चाहिए। एंड हम लोग इस कल्चर के भी खिलाफ है कि ये जो बनाए गए हैं रूल्स, इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज दे डोंट वांट अस टू ऑर्गेनाइज अगर हो गए ना बच्चे, यूनिटी हो गया हम लोगों के अंदर, तो फिर जवाबदेही होगी एंड उनको रिजाइन भी करना पड़ेगा एंड सिस्टम भी बेटर हो जाएगा। सीजीआई के माफीनामे पे क्या आप लोगों ने और जेनजी जनरेशन ने माफ़ नहीं किया है? माफ़ क्यों किया? उन्होंने तो कोई सॉरी तो बोला है नहीं हम लोगों को। सफाई दी थी एंड सफाई में भी बोला कि आप तो मैं तो इंस्पायर होता हूँ यूथ से, मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। देखिए, इंस्पायर होते तो ठीक है, लेकिन शब्दावली में तो इंस्पायर नहीं लगा, उनका इंस्पिरेशन नहीं दिख रहा था। देखिए, पॉइंट ये हो गया है ना कि अब सिस्टम, जो अभी का सिस्टम है, जो सारे अंकल लोग बैठे हुए हैं पोजीशंस ऑफ पावर में, इनको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये देश का युवा 65% हम लोगों का पॉपुलेशन है, तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि वो लोग हमें कॉकरोच बोल दे, पैरासाइट बोल दे, कीड़े दीमक बोल दे तो हम लोग चुप बैठेंगे। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, हम लोगों को इन सब मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एजिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे बहुत देर हो जाएगी। अभिजीत दीपके की अगर गिरफ्तारी हो जाती है या जान से मारने की जो धमकियाँ मिल रही हैं लगातार, क्या लगता है उसके बाद ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? अगर एयरपोर्ट आती है, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ देखिए, वो तो रेडी है गिरफ्तार होने के लिए, लेकिन पॉइंट यही है कि गिरफ्तारी से कुछ थोड़ी ना होगा। पूरा देश का युवा इस चीज़ पे बात कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, एंड बहुत लोग बहुत शहरों में रोड पे भी उतरे हुए हैं। तो ये सिर्फ अभिजीत दीपके का मूवमेंट नहीं है, ये या मेरा मूवमेंट नहीं है, या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये तो 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए उनका मूवमेंट है ना। एंड वो उनका भी मूवमेंट है, जो उनसे जुड़े हुए उनके पेरेंट्स का मूवमेंट है ये। क्योंकि पेरेंट्स अपना सोना बेच के, गहना बेच के, लैंड बेच के, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर भेजते हैं। उनका क्या, उनके बारे में कौन बात करेगा? तो मूवमेंट सिर्फ यूथ का नहीं है, मूवमेंट है उनके पेरेंट्स का, उनके छोटे भाइयों बहनों का, जो शायद वो भी आए इस सिस्टम में एंड इस सिस्टम से वो भी टकराएंगे एक दिन, उनका भी ये मूवमेंट है। सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज जो आपने प्रोग्राम किया उसके लिए भी एक फाइनेंशियल उसकी ज़रूरत है, रिसोर्सेज की। तो कहाँ से आप लोग ये जमा कर रहे हैं? कि आपने कुछ फंड रेजिंग का सोचा है क्या? कुछ लोग हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं आपके साथ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बात ये हो गया कि क्या हम लोग मिल के 10,000 रुपये जमा नहीं कर सकते क्या? ये अगर 300 रुपये का पोस्टर है, 300 रुपये नहीं है क्या हम लोगों के पास? अगर हमें यहाँ तक कैब लेके पहुँचना था तो 200 रुपये नहीं है क्या हमारे पास? इंडिविजुअली ही कर रहे हैं आप? सब इंडिविजुअली करें, सबका साथ है और सबका प्रयास है, एंड यही होना चाहिए। क्योंकि जब ये फंडिंग के चक्कर में हम लोग पड़ जाएंगे, फिर वो लोग डिस्क्रेडिट कर देंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों का।
सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं अपने हिसाब से, जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। देखिए कोई भी मूवमेंट में कुछ लोग 24 घंटे दे पाएंगे, कुछ लोग 18 घंटे, कुछ लोग 5 घंटे दे पाएंगे। तो सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। एंड पैसे का भी यही है, पैसे का तो इसमें कोई है ही नहीं चीज़, क्योंकि जंतर मंतर जाना है, मैं 100 रुपये ऑटो वाला को दे के पहुँच जाऊँगा, तो उससे ज़्यादा थोड़ी ना हम लोग कोई जॉर्ज सोरोस बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बोल रहे फंडिंग आ रहे, क्यों चाहिए मुझे 100 रुपये जॉर्ज सोरोस का, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन कौन नियुक्ति कर रहा है आप लोगों की? आप पत्रकार हैं, आपने संगठनों में काम किया है, अब आप एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, उसके प्रवक्ता हैं, क्या आपको लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसी कोई चीज़ है किस चीज़ में आपके पत्रकार होने में और एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन? देखिए ये तो यूथ मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने कब अनाउंस किया कि ये राजनीतिक पार्टी है? ये एक यूथ, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या पता मैं फिर निकल जाऊं अगर मुझे नहीं ज्वाइन करना हो। अभी तो यूथ मूवमेंट है ना, अभी तो हम सारे लोगों का, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोगों के भी भाई बहन होंगे छोटे जो ये एग्ज़ाम देने जाएंगे। दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, हम सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ में आना। सोनम वांगचुक है ज्वाइन, मतलब समर्थन दिए हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं? आपने सिर्फ सोनम का नाम लिया। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा इसके बाद। और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं एंड स्टूडेंट यूनियंस हैं जो आएंगे। 22 मिलियन लोग आपसे रील में तो जुड़े हैं, फिर इसके बाद सर आप ले लीजिएगा। 22 मिलियन लोग आपसे रील में तो जुड़े हैं, लेकिन क्या ये 22 मिलियन 2 करोड़ लोग रियल लाइफ में आ पाएंगे जंतर मंतर पर? कोशिश तो हमारी वही है एंड अपील भी यही है कि आप सब लोग जुड़े। अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे ये देश की कभी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि हम है 65% पॉपुलेशन। देश को अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, अगर नया देश बनना है, ये नहीं कि जो हमें एक ड्रीम बेचा गया था एक टाइम पे कि नया इंडिया, न्यू इंडिया बनेगा, अच्छे दिन आने वाले, ये सारे अच्छे दिन तो नहीं आए, जो दिन थे वो भी बुरे हो गए, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम के लीक्स हो रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि हमारा जो गवर्नेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो कितना रॉट हो गया है उसके अंदर। सो दैट रॉट हैज़ टू बी क्लियर्ड। एक कैंसर बन चुका है ये सारी चीज़ें, एंड वो कैंसर के सिम्टम्स नीट से दिख रहा है, CBSE से दिख रहा है, SSC से दिख रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल पीपल ऑफ दिस कंट्री, द यूथ स्पेशली, डज नॉट कम आउट, हम लोग बाहर नहीं आएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो हमारी अपील भी यही है कि अगर आप 22 मिलियन लोग जुड़े हो इंस्टाग्राम पे, आशा है कि आप लोग आएंगे, रोड पे आएंगे, हम लोग के साथ जुड़ेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट रखेंगे, एंड जो अकाउंटेबिलिटी का कल्चर हमें बनाना है वो आप लोग समर्थन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही आप लोग मांगेंगे, या इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो फिर आप लोगों का क्या प्लान है? देखेंगे क्या होता है। इसमें एक सवाल हो रहा है कि आप शिक्षा मंत्री जो है वो खेद प्रकट कर चुके हैं जो पेपर लीक हुए हैं या जो गड़बड़ियाँ थी, और अब वो कह चुके हैं कि नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो पेपर लेके जाएगी, तो वो एश्योर भी कर चुके हैं फ्यूचर के लिए, फिर आपको इस्तीफा क्यों चाहिए? सेना का काम ये है क्या? सेना हमारा बॉर्डर सुरक्षा करेगी या पेपर पे काम करेगी? तो प्रॉब्लम यही है, यही हम लोग बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, आप लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक बार बजट निकाल के देख लीजिए। हज़ारों करोड़ रुपए का बजट है, हर साल मिलता है, उससे चलता है, तो वो हज़ारों करोड़ कहाँ जा रहे हैं? अगर एयरफोर्स को लाना पड़ रहा है बीच में, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेगी? तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आई वॉश है, ये हम लोगों को एक तरह से डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल अब सब लोगों को ख्याल समझ में आ गया है। आपको लगता है कि सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे कितने मूवमेंट हुए हैं, CA का हुआ, किसान हुआ, सरकार कभी भी बैकफुट पर नहीं गई, अपवाद छोड़ दे तो ऐसे में लगता है कि चंद कॉकरोच जो है सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं, उनको इस्तीफा दिलवा सकते हैं। देखिए ये कोई बैटल तो है नहीं, ये कोई जंग पे तो हम लोग नहीं जा रहे कि वो हार गए, वो पीछे हट गए, हम पीछे हट गए, ऐसे वाला चीज़ तो नहीं है। हम लोग तो देश की जनता है, हम लोगों ने वोट करके उनको भेजा है, हम सब ने वोट किया है। हम लोग सब चाहते हैं कि इस देश की तरक्की हो। तरक्की तभी होगी जब नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ अच्छा होगा, उनके इश्यूज़ को रेज़ किया जाएगा, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाएगा। अगर वही नहीं होगा तो देश की प्रगति कैसी होगी? तो ये कोई बैटल नहीं है कि सरकार बैकफुट पे गई, सरकार बैटल हार गई, सरकार एक स्टेप पीछे चले गए, हम 2 स्टेप पीछे चले गए, वो 6 स्टेप साइड चले गए। ये नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ डेमोक्रेसी शुड बी लुक्ड एट। अगर लोकतंत्र है तो जवाबदेही है, एज प्लेन एंड सिंपल एज दैट। लेकिन आपके साथ एक नैरेटिव भी खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी के समर्थक या
आइडियोलॉजी को मानने वाले कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच आए तो उनके लिए हिट भी है हमारे पास। आपने बयान भी सुना होगा, कुमार विश्वास, उन्होंने साफ बयान कहा। कुमार विश्वास जी का तो आप उनका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपका कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों दिया है। लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि हिट मार देंगे तो आप 65% यूथ को हिट मार देंगे, तो ये कौन बोल रहा है? ये कैसे लोग हैं? दिल्ली पुलिस प्लीज़ इनको जाके अरेस्ट करिए, जो भी बोल रहे होंगे ये चीज़। क्योंकि अगर हिट मारना है, अगर वो सोल्यूशन लग रहा है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दीजिए कि हिट मारेंगे हम 65% पॉपुलेशन पे। कह रहे हैं कॉकरोचेस है तो हिट का समाधान भी है, हिट भी हम लोगों ने रखा हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि जो 65% यूथ है इस देश में, उन पे हम लोग हिट चला देंगे, मार देंगे। तो प्रधानमंत्री का आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं डायरेक्टली? आप मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी से ही। धर्मेंद्र प्रधान जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो इतने साल से एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, तो जवाबदेही सबसे पहले उनकी बनती है। बाकी आगे जाके क्या होता है, लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं, यूथ क्या बोलती है, वो हम लोग देखेंगे। डायनामिक सिचुएशन है। अच्छा, इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके खिलाफ जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे आपके पाकिस्तानी फॉलोअर बताए गए, और इसमें कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं था, बल्कि मिनिस्टर साहब भी खुद इन्वॉल्व थे। तो इसको कैसे काउंट, मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू साहब ने ट्वीट किया था, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे, इसको कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन जो है पूरा उनके कब्जे में है, मीडिया पूरा सरकार आप देखो एक तरह से कमेंट बाजी पे ही चल रही है। किरण रिजिजू का इसमें क्या लेना देना है? वो मिनिस्टर होंगे, भले ही अपना डिपार्टमेंट संभाले। फिर हम लोग तो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ रहे हैं ना कि आप जवाब दीजिए, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हम लोगों को? तो ये जो नैरेटिव चलाया जाता है, ये हर कोई अच्छा मूवमेंट जब होता है पूरे दुनिया के इतिहास में देख लीजिए, कोई भी बड़ा मूवमेंट हो किसी भी देश में, उसके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाता है, झूठे अफवाहें फैलाई जाती है। पाकिस्तान बोल देते 65% पॉपुलेशन हम लोगों का पाकिस्तानी है क्या? अभिजीत दिप्के जी ने, उन्होंने एक रियल टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फॉलोअर्स का जोग्राफिक लोकेशन दिखाया था, जो 22 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। 99% ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, किरण रिजिजू जैसे या दूसरे लोग जैसे जो बोल रहे हैं कि ये सब पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि ये 99% लोग जो इंडिया से है ये सारे पाकिस्तानी है। पॉइंट यही है, जब कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन पे जवाब ना दे के पाकिस्तान, सोरोस, पता नहीं और एंटी नेशनल सब कुछ बोला जाता है। एंड यही कल्चर के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि उनको जवाब नहीं देना है। उनके लिए ये सिस्टम काम कर रहा है, हमें एक नया सिस्टम बनाना है, एंड हमारी युवा ही बना पाएगी। जिन लोगों ने सुसाइड की है, कि आपके संपर्क में है, 6 तारीख को वो आएंगे, उनके परिवार देखते हैं। अभी ये डिटेल में तो हम लोग ने जितना बताना था वो हम लोगों ने बता दिया, लेकिन 6 तारीख सबसे आशा है कि आप लोग सब आइए, देखेंगे। थैंक यू।